हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेहतरीन मैथ्स। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो अच्छे फिर से हो जाइए, क्योंकि आप फिर से पढ़ रहे हैं बेहतरीन तरीके से मैथमेटिक्स। अगर आपको कोई दिक्कत है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, उस दिक्कत को आपकी दूर किया जाएगा बाई बेहतरीन मैथ्स। चलो ध्यान दो, अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस उसके सॉल्व किए। अब हम लोग जो हमारा मेन टॉपिक रिलेशन है वो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखना, बहुत ही इजी टॉपिक है, आसानी से समझ में आ जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर और क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिए, उन्हीं का यूज यहाँ पे करने वाला है। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है? तो जैसा कि मैंने बताया था कि जनरल रिलेशन जैसे सर ये क्या है बोले तो रिलेशन ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने बताया था पहले कि मदर और फादर के बीच में, ठीक है, ब्रदर और सिस्टर के बीच में, मदर एंड डॉटर, ठीक है, सन एंड फादर, ये रिलेशन है। वाइफ हस्बैंड, अनदर रिलेशंस आर आल्सो देयर, यू बेटर नो दैट। ठीक है ना, रिलेशनशिप। तो रिलेशंस बहुत सारे हैं, आप उसको समझ सकते हैं। मैथ्स में हम लोग जनरली रिलेशन बोले तो नंबर्स को रिलेट करेंगे कि एक नंबर दूसरे से बड़ा है, फर्स्ट नंबर इज स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर, क्यूब ऑफ सेकंड नंबर, डबल ऑफ सेकंड नंबर। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड्स आर इवन, ऐसा कर करके रिलेशन बनाएंगे हम लोग आपस में। वो दो सेट्स क्या रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो दो सेट का रिलेशन क्या होता है वो जनरली देखते हैं। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन, so a relation from set A to from a non-empty, लिख लेना, a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of A क्रॉस B। ठीक है, रिलेशन, ठीक है, उसको डिनोटेड बाई कैपिटल आर। तो रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, दोनों नॉन एम्प्टी हैं, वो हमेशा क्या होगा? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मींस आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सर इसका मतलब क्या हुआ? ये रिलेशन कैसे हुआ? जो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाले थे, दो सेट्स है हमारा, उनके बीच में जितने ऑर्डर्ड पेयर बना सकते थे सब बनाते थे और एक सेट में उसको रख देते थे, तो उसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बोलते थे। अगर रिलेशन कोई कंडीशन दिया हुआ, सम कंडीशन, ठीक है, उस कंडीशन पे जो हमारे आर सेट बन रहा है, उस सेट में अगर ए क्रॉस बी के ही सारे एलिमेंट हैं, मतलब उसके अंदर से ही आर है, तो आर को क्या बोलेंगे? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एंड आर विल बी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एंड इट इज डिनोटेड एज आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी। कैसे पढ़ेंगे? ए इज रिलेटेड टू बी बाई अ रिलेशन आर। ठीक है ना, ऐसा लिखा जा सकता है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे ए इज नॉट रिलेटेड टू बी बाई अ रिलेशन आर। ठीक है, ये रिलेटेड नहीं है, कट कर दिया उसको। होप की बात समझ में आ रही है। अब ध्यान दो, तो रिलेशन जो हमारा होगा वो हमेशा क्या होगा? ए क्रॉस बी का सबसेट। अगर एग्जांपल मैं एक ले लूं कि मेरे पास मान लो सेट ए है 1 2 3, सेट बी है 4 1 और 9 ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा रिलेशन, ये ए भी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी निकाल रहा हूं, क्या क्या आ जाएगा? 1 1 1 9, 1 2 1 2 9, 3 1 और 3 9। ये हमारा क्या बनेगा? ए क्रॉस बी। मैं रिलेशन लिख रहा हूं, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी is such that b is square of a। b जो है क्या है? स्क्वायर ऑफ a।
भाई इसका मतलब जो सेकंड सेट से एलिमेंट आ रहा है वो क्या है, स्क्वायर ऑफ ए। अब ध्यान से देखो, मतलब हम लोग जो रिलेशन आर बना रहे हैं ए कामा बी सच दैट ए जो है बी स्क्वायर के बराबर है और ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। अब लिखेंगे इसमें भाई ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, तो 1 कामा 1 आ जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, ये स्क्वायर है, पहले का स्क्वायर दूसरा वाला 3 का स्क्वायर 9। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। कंडीशन क्या दिया हुआ था कि भाई दूसरा वाला पहले का स्क्वायर है, तो इस कंडीशन पे हमारा रिलेशन क्या बना 1 कामा 1 3 कामा 9 विच इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। होप कि ये बात समझ में आ रही है कि रिलेशन क्या होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसको मैपिंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए मेरा 1 2 3 है, सेट बी कितना है 1 और 9, तो अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 9 है, तो ये रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है कि 1 का स्क्वायर 1 है और सॉरी 2 का नहीं 3 का स्क्वायर कितना है 9 है। होप कि ये बात समझ में आ रही है। ये हमारा बेसिक रिलेशन है। ठीक है, तो इसको बाकी सेट बिल्डर, मैपिंग और रोस्टर ये सब फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कुछ देखेंगे इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, आगे देखेंगे कि अगर दो सेट दिया हुआ है तो उनके बीच में कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बना सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशन जान लो कि कितने बनाए जा सकते हैं। तो जितने, अगर मान लो मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए m है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना है n है, तो भाई इसमें सबसेट कितना होगा, ए का सबसेट 2 पावर m, बी का सबसेट 2 पावर n, ऐसा होता है। या फिर ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी दैट इज mn। आ रही बात समझ में। और नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 2 पावर mn। ये हमने पढ़ा था ना कि कोई हमारा सेट है तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बना सकते हैं, जितना उसके एलिमेंट हो 2 की पावर उसको कर दो, उतने हमारे क्या बन सकते हैं सबसेट। तो अगर ये सेट ए क्रॉस बी है उसमें mn एलिमेंट है तो हमारा नया सबसेट कितना बन सकता है 2 पावर mn। तो नंबर ऑफ रिलेशन जो होगा, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, दोनों नॉन एम्प्टी है। ठीक है, सेट बी इज इक्वल टू 2 पावर mn। ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। होप कि ये बात समझ में आई होगी। जितने सबसेट बनेंगे उतने ही बन सकते हैं, क्योंकि आर क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है भाई, ए क्रॉस बी के बराबर हो सकता है, मिनिमम नल सेट हो सकता है आर, वो दोनों ही सबसेट है, तो सबसे ज्यादा इतना ही बन सकता है हमारे पास रिलेशन। उसमें रिलेशन में टाइप्स में आएंगे। सबसे फर्स्ट है हमारा एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, सर एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन R from A to B is said to be empty relation if R जो आ जाए वो क्या आ जाए, नल सेट आ जाए। आ रही बात समझ में, R हमारा क्या आ जाए, नल सेट आ गया। मतलब सर ए जो R रिलेशन लिखा है मैंने, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि सेट A मेरे पास है 1 2 3 और सेट बी मेरे पास है 2 और 3। सेम वही लास्ट वाला रिपीट कर रहा हूं कि रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज सच दैट बी का ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे लिख लेना, ए इज रिलेटेड टू बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो भाई ए इज इक्वल, ए क्रॉस बी निकालोगे तो उसमें 1 1 2 1 3 2 2 2 3 3 2 3 3
अब इसमें चेक करेंगे कोई किसी का स्क्वायर बन रहा है क्या? कोई स्क्वायर ही नहीं बन रहा है, तो आर जो होगा वो क्या हो जाएगा? नल सेट, क्योंकि कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका स्क्वायर, ठीक है ना, जिसका स्क्वायर जो है पहला वाला आ रहा हो। जैसे 2 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर जो है, ए जो है बी का स्क्वायर बन रहा है, तो कहीं ऐसा है ही नहीं, ठीक है। ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो कहीं ऐसा बन ही नहीं रहा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? नल सेट। आ रही बात समझ में? ये याद रखना कि नल सेट कब होगा? जब रिलेशन आर में कोई एलिमेंट ना आए, ठीक है। ए क्रॉस बी का कोई एलिमेंट रिलेशन आर में नहीं आ रहा, तो उसको क्या बोलेंगे? नल सेट, एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट। सिमिलरली क्या है? यूनिवर्सल सेट है, दूसरा नंबर हमारा क्या है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल इफ आर जो हो जाए पूरा ए क्रॉस बी के बराबर हो जाए। इफ आर क्या हो जाए? ए क्रॉस बी के बराबर। जैसे ए इज रिलेटेड टू बी सच दैट ए एंड बी आर, ए एंड, ये तो मान लो यहां पे लिख दिया, मैं एक और एग्जांपल इसका लेता हूं। ए रिलेटेड टू बी इज सच दैट ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। नेचुरल नंबर से ऐसा समझ लो भाई, ए और बी दोनों नेचुरल नंबर है, तो इसमें सारे ऐसे हैं जो नेचुरल नंबर है, तो पूरा ए क्रॉस बी उठ के आ जाएगा, तो आर क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी के बराबर हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, ठीक है। होप की बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी रिलेशन। देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। तो आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब आइडेंटिकल की बात हो रहा है, ठीक है ना। आइडेंटिकल मतलब ऑर्डर्ड पेयर में जो सारे एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर में, वो पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों आइडेंटिकल होगा, मतलब सेम होगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन। रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन if for all a belongs to a, ठीक है ना, सारे a जो है a में बिलोंग कर रहा है, a कामा a belongs to r मिले, मतलब जितने a मिल रहे हैं सेट a में, मतलब जितने एलिमेंट है सेट में, सबका मिरर इमेज r में मिलना चाहिए, ठीक है। या फिर ऐसा भी लिखा जा सकता है कि अगर a is related to b such that a is equal to b। आ रही बात समझ में? a और b दोनों क्या है? बराबर है। a ऐसा b से रिलेटेड है कि a और b दोनों आपस में क्या है? बराबर। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं सेट a ले लूं 1 2 3, तो एक तो पहले r जो होगा वो a क्रॉस a का सबसेट होगा, ठीक है। इसको लिख लेना, रिलेशन r फ्रॉम सेट ए टू सेट ए लिखना, ठीक है ना। ए से ए पे रिलेशन जो बन रहा है, आ रही बात समझ में? आइडेंटिकल रिलेशन क्या बनेगा? खुद का खुद से रिलेशन। तो ए कितना हो गया? इतना। तो ए क्रॉस ए निकालो कितना बनेगा भाई? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो हमारा जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा? 1 1 2 2 एंड 3 3। होप कि ये बात समझ में आएगी। उसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन से यूज करते हैं, आई आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई ऑफ ए, ठीक है ना। आइडेंटिटी रिलेशन ऐसे भी लिखा जा सकता है। चलो ध्यान दो, तो आर आइडेंटिटी कब कहलाएगा भाई? जब आर में जितने जो ए के एलिमेंट हैं उन सबका मिरर इमेज मिल रहा होगा, मतलब ऐसा लगाएं तो फोटो दोनों का सेम फोटो खींचना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन। होप कि ये बात समझ में आई होगी। आगे देखते हैं डोमेन ऑफ आर क्या होता है। डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ रिलेशन। डोमेन क्या होगा कि जो ऑर्डर्ड पेयर में भाई आर जो मैंने लिखा है ए कामा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो जो डोमेन ऑफ रिलेशन होगा हमारा वो क्या होगा? ए सच दैट
ए जो होगा सेट ए से बिलोंग करेगा, फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। मतलब आर में जितने हमारे ऑर्डर्ड पेयर हैं भाई, जितने ऑर्डर्ड पेयर सेट आर में हैं, उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, द फर्स्ट एलिमेंट, डोमेन में ऐसा लिख सकते हो, ऑल द फर्स्ट एलिमेंट, द सेट ऑफ, ऐसा लिखना, द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर, इन रिलेशन आर। आ रही बात समझ में? वैसे ही रेंज किसको बोलते हैं? रेंज ऑफ आर वो होगा बी सच दैट बी बिलोंग्स टू सेट बी फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। मतलब सारे सेकंड वाले एलिमेंट होंगे, तो रेंज क्या हो जाएगा? द सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स of ordered pair in relation R। ठीक है, इन रिलेशन R। होप कि ये बात समझ में आई होगी। उसके बाद एक और पॉइंट है कोडोमेन। कोडोमेन किसको बोलते हैं? तो सेट बी, सेकेंड सेट इज कॉल्ड एज कोडोमेन। ठीक है ना, हमेशा सेकंड सेट क्या होगा? कोडोमेन हो जाएगा। होप कि ये बात समझ में आई है। भाई डोमेन किसको बोलेंगे? हम अपना रिलेशन देखेंगे, रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, ऑर्डर्ड पेयर के सारे पहले एलिमेंट जो होंगे वो क्या हो जाएगा? हमारा डोमेन हो जाएगा। सेट ए को मैं डोमेन नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे यहां पर रिलेशन लिखा, इससे पहले जो रिलेशन लिखा था स्क्वायर वाला, ठीक है ना, स्क्वायर वाला जो रिलेशन लिखा था तो उसमें 1 तो आ रहा था, लेकिन 2 और 3 आ रहा था, लेकिन 2 नहीं आ रहा था। तो 1 3 यहाँ पे तो 1 2 3 तीनों डोमेन है, ठीक है, और यहीं पे 1 2 3 तीनों डोमेन भी काम कर रहा है और सेट ए का भी काम कर रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि डोमेन सेट ए के बराबर हो, इस बात को दिमाग में बिठा लेना। डोमेन इज नॉट इक्वल टू सेट ए जनरली। हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली इक्वल नहीं होगा, अलग समझेंगे उसको, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन है भाई। डोमेन क्या होगा? सारे पहले सेट के सारे ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट, और रेंज क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर के सारे सेकंड एलिमेंट रिलेशन आर में। आ रही बात समझ में? उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे क्या है हमारा? इनवर्स ऑफ रिलेशन, ठीक है ना। तो इफ अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, if ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट वन क्या है हमारा? इनवर्स रिलेशन। इनवर्स ऑफ रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। तो इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, दोनों ठीक है ना, सेट ए टू सेट बी, देन अ रिलेशन फ्रॉम set B to set A, set B to set A is called inverse relation of R। आ रही बात समझ में? भाई एक रिलेशन R है A से B के लिए, रिलेशन फ्रॉम A to B है हमारे पास R। तो अगर B से A के लिए एक उल्टा रिलेशन बनाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनवर्स ऑफ रिलेशन R, एंड इज डिनोटेड बाई, एंड इज डिनोटेड एज R इनवर्स। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करेंगे? R इनवर्स। होप की बात समझ में आ रही है? अच्छा, जो R का हमारा डोमेन होता था, R इनवर्स, R जो होता था वो क्या होता था? A कामा B such that A belongs to A comma B belongs to B। ठीक है,
तो आर इनवर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी कॉमा ए आएगा, जिसमें ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी होगा। मतलब सारे ऑर्डर्ड पेयर उल्टे हो जाएंगे। अरे बात समझ लो, बी टू ए हो जाएगा, सारे ऑर्डर्ड पेयर पलट जाएंगे। जो रेंज ऑफ आर होगा, रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। और जो डोमेन था दैट विल बी रेंज ऑफ आर इनवर्स। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लो कि मैंने एक रिलेशन बनाया ए से 1 2 3, सेट बी है 1 3 9, तो 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर ऐसे बना लिया। ठीक है, रिलेशन आर ए इज इक्वल ए स्क्वायर, ठीक है, वो बी के बराबर है। ठीक है ना, ए इज रिलेटेड टू बी सच दैट ए का स्क्वायर क्या है, बी के बराबर। आ रही बात समझ में? तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, ऐसा रिलेशन बनाया मैंने। तो इसमें जो हमारा पहला एलिमेंट है ये आर कैसे लिखा जाएगा, आर जो होगा हमारा 1 कामा 1 होगा और 3 कामा 9 होगा। ठीक है, तो डोमेन ऑफ आर क्या होगा, दैट इज 1 एंड 3 फर्स्ट एलिमेंट जो आते हैं। रेंज ऑफ आर कितना हो जाएगा, 1 और 9, सेकेंड एलिमेंट 1 और 9। तो अगर आर इनवर्स निकालेंगे तो आर इनवर्स क्या होगा, बी टू ए। ठीक है, आर इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा भाई, बी से ए की तरफ। ठीक है, बी से ए की तरफ हम बनाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, आर इनवर्स। ये कितना है, 3 और 9, सॉरी 1 और 9 और 1 2 3, तो 1। आ रही बात समझ में? ऐसा तो बी से ए की तरफ। ठीक है, ऐसा रिलेशन बनाएंगे तो डोमेन जो इसका हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर इनवर्स कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1 एंड 9, और रेंज कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 और 3। आ रही बात समझ में? तो ये देख लो, यहाँ पे जो डोमेन था यहाँ पे रेंज हो गया, यहाँ पे जो रेंज था वो क्या हो गया, डोमेन। तो रेंज और डोमेन आपस में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो ये बेसिक सारे थे हमारे रिलेशन के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम लोग यही पढ़ेंगे, बस टॉपिक रिलेशन के बारे में जाना हमने, कितने टाइप्स के क्या क्या है सब कुछ जाना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।